आज आप हमारे साथ जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्य, आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर और सूर्य 2.0 पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। और एक जरूरी बात जो आप सभी से कहना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैं और आशीष भाई हम दोनों यहाँ आए थे, उसके बाद से आप लोगों ने देखा होगा कि आशीष को मैं खुद से उठा के गोद में फिर लेके चला गया यहाँ से। और दूसरे दिन मॉर्निंग में मैं और सुनील भाई हम दोनों आए थे और कैमरा और ये बाकी सारी चीजें लेकर के चले गए थे। बट रात में सिचुएशन कुछ इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि कुछ समझ ही नहीं आया। और जब हमने कैमरा चेक करा था लास्ट टाइम, तब हमें कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो था कि रुचिका बहन यहीं बैठी थी, इसी जगह पे। मतलब उस वक्त कुछ सूझा नहीं, कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ आशीष भाई को एक आवाज आ रही थी, भैया 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 भैया, बस। इसके अलावा उसने कुछ नहीं बोला। आज भी उसकी तबीयत खराब है, वो एडमिट है हॉस्पिटल में। और प्रार्थना कीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि उसी के कहने पे लास्ट टाइम हम आए थे और कहीं ना कहीं शायद वो लिखा हुआ था वो होना। बट इतना ज्यादा सीरियस नहीं है, एडमिट है मीन्स कि कुछ चीजें बिगड़ गई थी, जैसे ब्लड प्रेशर और बाकी सारी चीजें वो बिगड़ गई थी। इसके लिए अभी एडमिट रखा हुआ है, 2-3 दिन हो गए। तो 1-2 दिन में डिस्चार्ज दे देंगे हॉस्पिटल से। हम बस इतना सा कहना चाहते हैं, देखो जितनी सारी चीजें होती है वो बहुत ज्यादा नुकसान भी दे सकती है। और जब कोई परिवार वाला हो तो ये चीजें करती है, ऐसे रिएक्ट करती है। बट इंटेंशनली हम किसी भी तरह से बुरा करने के इरादे से यहाँ नहीं आए थे, ना आ जाए। मैं बस सिर्फ और सिर्फ उस रुचिका बहन से प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि बस सब कुछ ठीक कर दे वो। और मेरी जो दोनों बहनें यहाँ पे हैं, जिनसे आप वाकिफ हो, एक गुड़िया और एक चुन्नू, दोनों बहनें जो यहाँ मौजूद है, वो किसी ना किसी तरह मेरी मदद कर ही रही है। बहुत कुछ बुरा हो सकता था, बट शायद इतना सा होकर के रह गया। हम इतना सा कहेंगे कि बहुत चीजें बिगड़ी हुई है यहाँ पे। देखो पेड़ वगैरह गिरना, बहुत सारी चीजें ना खराब हो रखी है यार। मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि हम इस लोकेशन पे जो आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से आए हैं कि आप लोगों तक जो हमारी बातें हैं वो पहुंचा सके। आप लोगों से हम कुछ कहना चाहते हैं वो कह सके। और उसके बाद डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप हमारा साथ दो या ना दो, वो बात की बात है। बस मेरा कहना था, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचानी थी, बस वो कर रहा हूँ। आई होप आप मेरी सिचुएशंस को समझ रहे होंगे कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। क्योंकि जब तबीयत खराब होती है तब घर वाले और बाहर वाले सारे लोग एक साथ एक इंसान को ब्लेम करने के लिए आ जाते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ है, इसकी वजह से ये हुआ है। बट उनकी फैमिली में अंडरस्टैंडिंग है, इसकी वजह से मुझे ज्यादा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। और आशीष भाई को भी होश आ गया, इस वजह से मैं उतने ज्यादा बुरे दौर से नहीं गुजरा। नहीं तो मुझे शायद जीने ही नहीं देते वहां के जो लोग थे। वो बहुत बुरा हुआ। वापस आया हूँ एक उम्मीद के साथ कि एक रुचिका बहन और एक आप लोग हमारा साथ दोगे। भाई दो या ना दो वो आपके ऊपर है, मैं सिर्फ अपनी बातें कह रहा हूँ, अपनी परेशानियां सुना रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे अपने हो। जो कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता कितना मैं सही कर रहा हूँ कितना गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। वो सब कुछ पता चलेगा आप लोगों के साथ से कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। और गलत कर रहा हूँ तो मेरा साथ मत दीजिएगा प्लीज, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, क्योंकि कल को फिर और ज्यादा किसी के साथ में मेरी वजह से गलत होगा। हो सकता है कि मेरे को ये सब चीजें यूट्यूब वगैरह क्विट करना पड़े, छोड़ना पड़े, हो सकता है। पीछे कुछ आवाज है या अजीब से सुन है? हाँ सुनील भाई हैं साथ में तो हिम्मत है, पर अंदर से सच बताऊं घबराहट सी लग रही है। बस उसको कुछ ना हो, आशीष को सब कुछ सही हो जाए,
हम आगे बढ़ते हैं। मेरी बातों को आई होप आप समझ पाए होंगे, मेरी बातों से आप एग्री होंगे। बस किसी की डिमांड पे नहीं आया हूँ, बस जो कुछ हुआ है उसको सही करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं गलत बहुत ज्यादा हुआ है रुचिका के साथ, इसी वजह से वो इस तरह से रिएक्ट कर रही है। बट कोई नहीं, आ जाओ सुनील भाई। हम बस इतना सा कहना चाहते, जो कुछ हुआ वो शायद आज अगर आशीष भाई के साथ कुछ गलत नहीं होगा, उससे पहले हम बहुत सारी प्रार्थना करेंगे। हम जितनी मिन्नतें कर सकते हैं हम जितनी मिन्नतें करेंगे। अगर रुचिका हमारा साथ देती है तो हम यहाँ वापस आएंगे, अदरवाइज हम यहाँ कभी जिंदगी में, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे महादेव की कसम खा के कह रहा हूँ कि इस जगह दोबारा कदम नहीं रखूंगा अगर रुचिका ने हमारा साथ नहीं दिया तो। आज उस बहन से मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, उस बहन को मैं हाथ जोड़ने वाला हूँ, तो हमारा साथ दे। नहीं दे पाई तो मैं कसम खा के बोल रहा हूँ मेरे महादेव की कि इस जगह मैं दोबारा कदम नहीं रखूंगा। किसी भी तरह से वो मेरे सामने नहीं आई, उसने मेरी मदद नहीं की, किसी भी तरह से मुझे कोई हिंट नहीं दिया। सच बता रहा हूँ, नहीं आऊंगा वापस यहाँ पे, बिल्कुल नहीं आऊंगा। चाहे फिर मुझे यूट्यूब छोड़ना ही क्यों नहीं पड़े, मैं नहीं आऊंगा। रुचिका मेरी बहन, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ इस दहलीज पे कदम रखने से पहले कि मैं आपके भाई के लिए और मेरे अपने भाई आशीष के लिए यहाँ आया हूँ, और मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज हमारी बातों को समझिए। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि वो आपका ही भाई है, आप उसे किसी भी तरह से परेशान करोगे, किसी भी तरह से उसके साथ परेशानी होती है तो वो सिर्फ उस तक नहीं, पूरे परिवार तक, पूरे घर तक और हम तक पहुंचती है। तो मैं बस आज एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप हमारा साथ दीजिए। आपके साथ जितना कुछ गलत हुआ है, मैं पास्ट में, अब बीते कल में जाकर के उसे सही नहीं कर सकता, पर आज जो कुछ सही है उसे सही रखने की हिम्मत कहीं ना कहीं मैं जुटा पा रहा हूँ और कहीं ना कहीं वो जुटा पा रहे हैं। बट पर अगर कहीं पे भी वो बातें गलत साबित होती है तो फिर हम उस बातों को सही नहीं कर पाएंगे बाद में जा करके, क्योंकि जो बीता हुआ कल है वो सही नहीं हो सकता। लेकिन उसके आने के चक्कर में जो आने वाला कल है उसको हम किसी भी तरह से गलत नहीं कर सकते। हम बस इतना सा कहना चाहते हैं कि हम यहाँ आपका साथ चाहते हैं, इसलिए दोबारा है। अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो इस जगह हम दोबारा कदम नहीं रखेंगे किसी भी तरह से। आ जाओ सुनील भाई। आज मैं एक एक जगह को बहुत बारीकी से देखने वाला हूँ और खुद से इन सारी चीजों को समझने वाला हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ उस आशीष भाई आज टोटली रुचिका बहन, रुचिका क्या आप हो? क्या वहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आप वहां तो नहीं हो और हम तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप हमारे सामने आइए। और हम इतना से कहना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कि अपने भाई को बचा लीजिए। पूरी तरह से इस जगह पे घूमने वाला हूँ, पूरी जगह से इस जगह को, पूरी तरह से इस जगह को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। कितना कुछ सही होगा। पीछे से जो गेट है उसमें से आवाज आ रही है। यहाँ जितनी चीजें हो रही है, कुछ चीजें चाहे वो तो एक्टिविटी होना, किसी चीज का गिरना, ये आज तक की मेरी सबसे ज्यादा टफेस्ट या सबसे ज्यादा इमोशनल लोकेशन है जहाँ पे मैं इतनी बार आ चुका हूँ और कुछ चीज सॉर्ट नहीं हो रही है। हम कोशिश करेंगे हमारी तरफ से पूरा करने की कोशिश और करके रहेंगे, लेकिन साथ नहीं मिला फिर पॉसिबिलिटी जीरो है।
नहीं मिला तो बहुत मुझे आज सिर्फ और सिर्फ रुचिका का साथ चाहिए, किसी भी तरह से वो हमारी बातों को समझ पा रही है तो यहाँ आना जायज़ है, नहीं तो फिर बार बार आकर के परेशान करना ठीक नहीं है किसी भी तरह से। एक जो लास्ट टाइम में था वो था वीडियो में ये नाम किसने लिखा है? लास्ट टाइम में रिकॉर्ड हुआ है ये लास्ट टाइम में भी रिकॉर्ड हुआ था। पहले तो नहीं लिखवाया था। नहीं पहले जब मैं और अर्श आया ना तब ये नाम लिखा हुआ था, नीचे का लेना है। तब ये नाम लिखा हुआ था और इसी नाम को देख करके जो आशीष है वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया था। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि रुचिका बहन, अगर आप यहाँ पे हो, हमारी बातों को सुन पा रहे हो तो हमारी मदद कीजिए और हमें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आशीष भाई के लिए यहाँ पे आए हैं। हमें किसी से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। हम बस इतना से कहना चाहते हैं जो कुछ आपके साथ में हुआ वो आपको पता है या फिर ऊपर वाले को पता है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी रूह भटक रही है वहां हम आपका साथ दे सकते हैं। कहाँ से इतने आवाज है? तो वाइब्रेशन था, नजर आया था मेरे को, तो कुछ वाइब्रेशन था हुआ मुझे वाइब्रेशन से ना संभाल रहा है। छोटी छोटी चीजें तो हो रही है ना, ऐसा लग रहा है अग्रेसिव 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 वैसा कुछ लग रहा है, बट नहीं यार अभी नहीं करना है सब। हम इतना कुछ यहाँ सहन कर रहे हैं, कोई मजबूरी नहीं है यार, पर फिर भी जब आप पूरा एफर्ट देते हो आपका और उसके बाद सही नहीं होता है ना, फिर चीजें बिगड़ने लग जाती हैं। एक बार उधर ही चलते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है जिस रूम से हम उधर से हैं ना, बस उधर ही गए, उस रूम में कोई है। कहाँ से? हाँ उस रूम में ऐसा लग रहा है वहां से तो आए हैं। बैठी है वहां पे। मेरी बहन, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, वो आपका भाई है जो अभी परेशानियों से जूझ रहा है, लड़ रहा है, या जो तबीयत उसकी खराब हो रखी है वो कहीं ना कहीं रीजन यहाँ से जुड़ा हुआ है और वो रीजन मुझसे जुड़ा हुआ है, वो रीजन आपसे जुड़ा हुआ है। मैं आपसे बस इतनी सी विनती करना चाहता हूँ कि उस भाई को ठीक कर दीजिए और हमारा साथ दीजिए। हम आपके साथ यहाँ पे बीते कल में जाकर के सब कुछ सही नहीं कर सकते, पर जो जीवित है उनका आने वाला कल हम खराब भी नहीं करना चाहते। तो आपसे जो विनती है वो हमारी वो इतनी सी है कि उसके साथ गलत मत कीजिए। वो आपको एक बहन के नाते बहुत प्यार करता है, आज भी वो जब भी कुछ कहता है तो उससे पहले जिक्र आपका होता है। मैं जब आपसे इतनी सारी बातें कह रहा हूं तो मेरे पैरों में और मेरी बॉडी में झंझनाहट सी, एक वाइब्रेशन सी हो रही है। मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि आप हमारा साथ दीजिए, हमारी हिम्मत बनिए ना कि हमारी कमजोरी। मैं और मेरे साथ में जो सुनील भाई है
वो आपकी मदद करना चाहता है। अंदर चले गए सुनील। हम जो है अंदर आकर आपसे पास से बात करना चाहते हैं। आप हमें किसी भी तरह से अवॉइड मत कीजिएगा, मतलब हमसे दूर मत भागिएगा। हम इतना सा कहना चाहते हैं, हमारे सामने रहिएगा और हमारी मदद कीजिएगा। वो सब कुछ सही करने में ना सही, पर उस भाई के लिए आप हमारी मदद कीजिएगा। अगर आपने आज मदद नहीं की तो मैं कल को लौट करके यहाँ नहीं आऊंगा, ये मैं खुद से कह रहा हूं। एक महादेव का सेवक आपसे कह रहा है। आज आपको हमारी मदद करनी होगी, किसी भी तरह से आपको हमारा साथ देना होगा। सुनील अंदर आओ। अंदर आओ। अपना राउंड कर लो, ये अपना राउंड कर लो पहले। अभी तो सामने खड़े हुए हैं, अभी वो उसी जगह पर ही, और मैंने सिर्फ इतना सा कहा है कि आपको हमारा साथ देना होगा। और आज आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हम किसी भी तरह से यहाँ वापस लौटने के काबिल नहीं बचेंगे। ये वो जगह है जहाँ वो हर बार करते हैं, हर बार, और हर बार की तरह हम किसी दिन बचा नहीं पाते। पर आज मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ से धक धक हो रही है, पर फिर भी मैं जितना मेरे से हो सकता है उतना एफर्ट दे रहा हूँ, इतना करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना करीब में नहीं गया आज तक। भले यहाँ हमारे बहन का रिश्ता बन रहा है, बट उसके बावजूद भी अगर हमारे साथ में ऐसा बर्ताव हो रहा है तो हम किस तरह से उसे समझे और किस तरह से रिएक्ट करें, हम जा नहीं पा रहे हैं आप लोगों को। एक आखिरी ऑप्शन आज बचा है, नहीं होता है तो नहीं करेंगे कुछ भी, और उसके बाद हम यहाँ से निराश होकर के लौट जाएंगे। कहीं ना कहीं निराशा हमारे हाथ लगनी थी, क्योंकि इससे ज्यादा न कहने के लिए शब्द है, न बताने के लिए, न बोलने के लिए। बाहर है क्या कोई? बाहर से ओए सुनिए भाई, ये क्या है? हाँ? ये क्या है? क्या कीजिए? चढ़ जाओ सुनील। क्या था ये वो डॉल है जो हमने, आपको याद हो सुनील भाई, आप थे उस वक्त जब पहले बार आए थे तो जब ये डॉल लेकर के आए थे हम। चावल जो साथ में लेके आए थे वो तो जलेगी थी। उस दिन भी ये चली थी बट ये बच गई थी, बट आज पूरी तरह से इस डॉल का चलते वैसे ये रिकॉर्ड जो हो रहा है ना, ये किस तरह का अंदेशा दे रहा है मुझे नहीं पता। मुझे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या कुछ तो गलत है यार यहाँ।
वो ये क्या आवाज आवाज किससे आ रही है? चल के जा रहा है क्या करे? सर यार हम सुने डोल ये जो चल रही है मैं बुझाना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये जली क्यों है? कुछ तो रीजन है इसके जलने का। अरे निशान जैसे डोल के निशान होंगे थे। सुनील रिकॉर्ड करते रहना, सिर्फ ये जो जल रहा है ना इसे रिकॉर्ड करते रहना, क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है इसमें। पूरा रिकॉर्ड करना, पास दूर से रिकॉर्ड करना पूरा। ये जो जितना कुछ नीचे गिर रहा है ना, छोड़ने का सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे ना, क्योंकि इसे रिकॉर्ड तो समझ में आ सकता है। तो समझ में नहीं आया। क्या रुचिका, आप हमसे कुछ कहना चाहते हो? इस जलने की वजह अभी तो नहीं समझ पा रहा हूं, पर इस वजह को समझ कर रहूंगा कि ये जला क्यों है और क्यों हमारी दी हुई भेंट। चल यहाँ से, मुझे कुछ नजर आया इसमें। क्या हुआ? चल यहाँ से, कुछ नजर आया, तैयार से डोल नजर आई इसमें। इसमें? हाँ सच में, ये तो सूर्य सच में आई थी, और मैं कह रहा हूँ वहां पे सूर्य अभी तक भी जल रही है यार। और ये कहाँ से आई? हाँ? डोल थी ना वहाँ यहाँ अभी थी, मेरे को भी नजर आई थी यार। अरे मेरे को आई थी यार, आंखों से नहीं दिखती मेरे। नहीं यार, वो पीछे इसमें अभी भी आग लग रही है यार। तो यहाँ डोल थी ना यार सूर्य, वो कहाँ गई? क्या पता। क्या करे? आ जाओ, आ जाओ। ओए नीचे कुछ है यार। ओए सूर्या, हाँ डोल। भाई क्या हुआ? क्या हुआ? एकदम आंखों के सामने चेहरा आया किसी का। हाँ? एकदम आंखों के सामने चेहरा आया किसी का। मुझे नहीं बता, एकदम जो आंखों के सामने चेहरा आया ना। ओए सूर्या, पीछे पीछे पीछे, तेरे पास में। कहाँ पे? तेरे पास में, नीचे नीचे। भाई यार डॉल तो जल गई थी यार। डॉल जल गई थी? मैं कह रहा हूँ सुनील। क्या हुआ? डॉल नहीं है यहाँ पे। डॉल नहीं है। चल चल यहाँ से। कहाँ गई है? अरे रहने दे तू यार, जहाँ चल, गई हूँ पता नहीं, मेरे को एकदम आंखों के सामने चेहरा आया था कोई यार। चलने। ओए ओए, पेड़ पे पेड़ पे पेड़ पे पेड़ पे देख, पेड़ पे देख। चलो, तो वही डॉल है ना? वही है ना जिससे मैंने हाथ में लिया था? और ये वही डॉल है ना जो हम लेकर आए थे सबसे पहले? हाथ में लगा है इसमें। चल निकल तू, चल वापस आऊंगा यार।
वापस आऊंगा, पक्का आऊंगा।